अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो हमारी अगर क्लासेस ग्रुप्ड हैं तो उनमें से हम लोग हिस्टोग्राम किस तरह से बनाते हैं, या हमने पॉलीगॉन बनाना सीखा कि पॉलीगॉन किस तरह से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने क्लासेस बनाई थी, यानी कि जो क्लास बाउंड्रीज या जो जिसे हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हम लोगों ने सीखा था, उसमें हम लोगों ने रैंडमली एक नंबर ऑफ क्लासेस चूज किए थे कि मैंने अपनी तरफ से क्लास चूज किए थे कि आप 5 से 25 तक क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, जिस फार्मूला की मदद से अगर आप टेक्निकल क्लासेस फाइंड करना चाहेंगे, कितनी क्लासेस किसी डेटा पॉइंट में से बनाएं, तो वो किस तरह से बनाएंगे। ये फार्मूला आप नोट कर लें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला है जी, फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू, बेसिकली k इज द नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लासेस बनेंगी किसी डेटा में से। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो क्लासेस बनाई थी वो रैंडमली ऐसे ही नंबर चूज कर लिया था, अपनी तरफ से 5 क्लासेस या 6 क्लासेस बनाई थी। लेकिन इसमें हम लोग प्रॉपर फार्मूला को यूज करेंगे। अभी इसका फार्मूला का यूज किस तरह से होगा वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये फार्मूला यूज करके हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो बना सकते हैं। इस फार्मूला में आपको 2-3 चीजें मिल जाती हैं। जैसे एक k है, बेसिकली जो k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ n। k जो है वो बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है, यानी कि कितनी क्लासेस आप बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, कितने इंटरवल्स बनेंगे, उनकी काउंटिंग है, मतलब कितनी क्लासेस बनेंगी। और यहाँ पे आपको एक कैपिटल n मिल जाता है। ये n, यही n क्या है, ये n आपके डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि एक कितने नंबर है, यानी कि सम ऑफ आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस आपकी जो है वो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, चीजों की कितने डेटा पॉइंट आपके पास हैं। तो n आपका वो हो गया। सिंपली फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप क्लासेस बना रहे हैं और आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम उसको सॉर्ट आउट किस तरह से करेंगे, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग वही सीखने वाले हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर किसी डेटा पॉइंट में 50 ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि 50 दिनों का डेटा है या 50 डेटा पॉइंट हैं, तो अगर आप इसकी क्लासेस बनाएंगे तो आपकी 7 क्लासेस बनेंगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले log ऑफ 50, log यानी कि y इज इक्वल टू a पावर x, x इज इक्वल टू log ऑफ a y। आप ये इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए होंगे, कैलकुलस में भी आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े होंगे। तो लॉग अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लॉग ऑफ 50 पहले फाइंड करेंगे, 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6.61। और इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे नियर होल नंबर पे। तो जैसे ही आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7। तो ये है आपका फार्मूला। आए अब एक एग्जांपल के साथ इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और सीखते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से एप्लीकेबल होगा और किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम में। जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अब इसको हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होगा। सबसे पहले एक बात मेरी याद रख लें, ये जो क्लास मेथड है हम लोग लेस देन वाला मेथड यूज कर रहे हैं। सिंपल में हम लोगों ने लेस देन वाला नहीं यूज किया था, सिंपल क्लासेस बनाई थी जो डिसकनेक्टेड थी। लेस देन मेथड में जो क्लासेस बनती हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होती हैं। जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो आप लेस देन वाला मेथड यूज कर लें। ये टेबल आपको शो हो रहा होगा, ये टेबल कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, जो मेरे ख्याल में शायद 50 डेटा पॉइंट हैं आपके पास। यानी कि अगर मैं यहाँ से गिन लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 और 25 50, ये टोटल डेटा पॉइंट्स आपके पास 50 डेटा पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाए, 50 डेटा पॉइंट्स हैं, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इसमें से, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल क्वेश्चन ये है। आप क्या करेंगे, अब हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें कितने डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, 50 हैं, यानी कि आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कितनी क्लासेस बनेंगी पहले वो फाइंड करेंगे। k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3, जो कि आपने अभी भी फार्मूला देखा, 3.3 और लॉग ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग कितने डेटा पॉइंट्स हैं इसमें आपके पास 50 डेटा पॉइंट्स हैं, ये टोटल जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं।
तो बेसिकली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7 रिजल्ट आएगा आपके पास। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 6 लिखा है, आप 6 ना लिखें। अब जब आप प्रैक्टिकली घर पे एग्जाम्पल करें तो आप भले यहाँ पे 7 कर लें, कोई मसला नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको 7 कर लेते हैं। चलें, 6 को आप काट दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ पे आप 7 लिख लें। तो जब आप लोग क्या करेंगे सिंपली, यानी कि अब हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाएंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 7। तो k इज इक्वल टू 7 आपका रिजल्ट आएगा, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कितनी क्लासेस बनाएंगे, हम 7 क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है जब भी हम क्लास फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने डिसाइड करना होता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाएं। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला k इज इक्वल टू 1 + 3.3 log of 50 आपको आइडिया हो गया कि आप कितनी क्लासेस बनाएं। तो इस डेटा पॉइंट में आप 7 क्लासेस बना सकते हैं, इवन आप 6 भी बना सकते हैं, लेकिन चलें जो रिजल्ट एग्जैक्ट आ रहा है मैं वो बनाता हूँ। चलें हम 7 क्लासेस बनाते हैं। तो 7 क्लासेस बनाने के लिए सेकंड प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, हमें क्लास की विड्थ फाइंड करनी होती है। विड्थ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, लोएस्ट नंबर को फाइंड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितनी क्लासेस बनानी होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो चलें अब आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था कि जब आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आए, एक पेज, एक कॉपी और एक कैलकुलेटर छोटा सा साथ जरूर रखा करें। तो जैसे ही आप 55.8 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 36.7 जो कि सबसे छोटा नंबर है आपका, उसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 19.1। आई थिंक चेक कर लें दोबारा से, रिव्यू आप खुद भी कर लें कि अगर आप 55.8 माइनस करेंगे इसमें से 36.7 को, 36.7 तो ये 19.1 आ जाएगा। तो 19.1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएंगे, ये आपके पास रिजल्ट आएगा 2 पॉइंट, अगर आप इसको यस 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 2.7285, तो ये रिजल्ट आपके पास आएंगे। 2.72 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है जी, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ डेटा का आपको पता है 5 से डिजिट कम है तो हमने नियर छोटे डिजिट पे राउंड ऑफ करना होता है, अगर 5 से बड़ा होता तो हम अपर डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी मैंने ऐसा क्यों किया है। तो आपके पास जो राउंड ऑफ आया इसका मतलब है आप हर क्लास की जो विड्थ है वो 3 बनाएंगे। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, सिंपल समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो काइंडली टेक्स्ट में यस कर दें। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 3 पे। जैसे देखें यहाँ पे भी इन्होंने राउंड ऑफ किया है, लेकिन इन्होंने 6 यूज किया तो 3.8 है, तो उन्होंने भी वहां पे किया और हमने भी उसको राउंड ऑफ किया तो हमारा रिजल्ट आया 3। परफेक्ट हो गया, राउंड ऑफ कर लेंगे नियर डिजिट पे। अब राउंडिंग ऑफ डेटा का आपको पता है, जो भी प्रोसीजर राउंडिंग ऑफ डेटा में होता है आप एज यूजुअल जो हम करते हैं वो यूज करेंगे। तो हमारा रिजल्ट आ गया 3। इसका मतलब है हमारे पास टोटल क्लासेस बननी चाहिए 7 जो हमने चूज की हैं, और इसके अलावा हमें जो विड्थ रखनी है वो 3 रखनी है। अब 3 विड्थ कैसे रखेंगे, अब यहाँ से जो सबसे छोटा नंबर है वो 36.7 है डेटा में, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा 36 से। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अगर मैं पॉइंट्स में लूंगा तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होंगे, पॉइंट्स में सारे डेटा पॉइंट्स आ जाए। कोशिश करें जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करें तो पॉइंट से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, जिस हद तक बचा लें। तो मैं जो क्लासेस स्टार्ट करूंगा वो प्योर नंबर से लूंगा, तो मैं 36.7 को 36 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप किसी भी क्लास में नियर पीछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि सबसे छोटे नंबर से आप स्टार्ट करें, छोटे नंबर से आप 1-2 पॉइंट पीछे भी जा सकते हैं, इससे कोई फर्क या कोई इशू नहीं होता डेटा पॉइंट्स में। मतलब आप अगर आप पीछे जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो छोटा नंबर है आप वहीं से क्लास स्टार्ट करें। ये पॉइंट मेरा नोट कर लें कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपके डेटा पॉइंट में कोई सबसे छोटा पॉइंट जो है वो 2 है, तो आप क्लास इंटरवल 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उससे। तो इस प्रॉपर एग्जांपल में मैं पॉइंटों से बचने के लिए 36 से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे छोटा 36 है, तो मैं पहली क्लास जो है वो कहां से लूंगा, मैं 36 से स्टार्ट करूंगा।
और 36 से मैं 3 ऐड करूंगा, 36 में 3 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 39, यानी कि पहली क्लास क्या बनेगी 36 से कितनी मिलेगी 39। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आना चाहिए था कि सर जब आपने शुरू में हमें क्लासेस बनाना सिखाई थी तो आपने कहा था कि आपने फिंगर टिप्स पे ऐड करना है। तो जब आप चीज़ों को फिंगर टिप्स पे ऐड करते हैं तो वो क्लासेस बनती हैं डिस्कनेक्टेड क्लासेस। लेकिन आज का जो हमारा सेक्शन है वो आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि लेस देन मेथड पे कर रहे हैं। जब भी आप लेस देन मेथड पे क्लासेस बनाएंगे इसका मतलब ये है कि आप कनेक्टेड क्लासेस बना रहे हैं, आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टेड लेस देन मेथड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। जब फार्मूला यूज करेंगे तो फिर लेस देन मेथड होगा, कनेक्टेड क्लासेस बनेगी। तो पहली बनेगी 36 से 39 तक, फिर दूसरी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी 39 से आगे आप 3 ऐड कर देंगे यानी कि 42 तक, और इसी तरह से आप जो है वो क्लासेस बनाते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पास टोटल जो है वो कितनी क्लासेस बनेगी। अगर आपको स्क्रीन शो हो गई है तो आप देखें, पहली क्लास जो होगी वो 36 से 39 तक, दूसरी 39 से 42 तक, तीसरी 42 से 45 तक, 45 से 48 तक। इनको काउंट कर लें, 4 और 3 7। हेयर वी गो, वी हैव टोटल 7 क्लासेस। 7 क्लासेस आप लोग बना चुके हैं यहाँ पे। और ये क्लासेस, इसमें इन क्लासेस में आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखें, पहली क्लास स्टार्ट हो रही है 36 से, एंड हो रही है 39 पे, और दूसरी क्लास जो है वो फौरन से स्टार्ट हो रही है कहां से 39 से स्टार्ट हो रही है, 42 पे एंड हो रही है। अगली क्लास 42 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है इन क्लासेस में कोई भी जंप या गैप नहीं है। अगर इनमें जंप और गैप नहीं है तो हमें क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको इन क्लासेस में आप लोगों को क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आपने लिखी है, अब ये तो आपको याद होगा, बाकी प्रोसीजर सेम है। आप 36 से 39 तक कितने नंबर्स हैं वो इस टेबल में से कैलकुलेट करेंगे। 36 से लेके 39 तक जो भी नंबर्स आपके पास हैं 39 तक आप काउंट करके आप फर्स्ट क्लास में रख देंगे। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको याद होता है कि 39 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। जब कनेक्टेड क्लासेस होती हैं तो इंटरवल बनता है ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू एक्स की सैम्पल में गलती होगी है, दोबारा से लिख देता हूँ। इसको पहले अरेज कर लेते हैं, यहाँ से इसको अरेज कर दिया, और हेयर वी गो विथ अ पेन, एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ये डिस्कशन डिटेल से हम लोग लेक्चर नंबर 3 या 4 में कर चुके हैं कि जब क्लासेस आपकी कनेक्टेड होती हैं तो आपके पास अपर क्लास लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती। यानी कि अगर आपने 39 लिखना है तो आप पहली क्लास में, अगर डेटा में फॉर एग्जांपल 39 है तो वो पहली क्लास में नहीं होगा, उसको आप सेकंड क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। ये टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो आप याद करते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके एमसीक्यूज, खुदा ना खास्ता अगर मिड ऑनलाइन हुआ, जो एमसीक्यूज बनेंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में होंगे, जो चीज़ें मैं वर्बल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अब आप याद रख लें कि अगर आपके पास क्लासेस आपस में कनेक्टेड हैं और 36 और 39 तक पहली क्लास है, अगर 39 किसी डेटा पॉइंट कोई होगा तो वो फर्स्ट क्लास में आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको आप सेकंड क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। ये था हमारा। और ये फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से आप सारी क्लास की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, 1 बाय 1 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद आप यहाँ रखेंगे। और मजे की बात यह है कि इन द एंड आपके पास सम कितना आना चाहिए, जितना सम शुरू में था 50। तो आप देखें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका 50 आया। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का सम आपके डेटा पॉइंट के साथ मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी डायरेक्शन जो है वो रिव्यू करनी होगी, चेंज करनी होगी। उसके बाद कॉलम में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आपको आता है, किस तरह से बनाते हैं, प्रॉपर क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर 6 को आप डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे आप 50 से, यू विल गेट 0.12। 15 को डिवाइड करेंगे 50 से, यू विल गेट 0.30। 14 को डिवाइड करेंगे 50 से, यू विल गेट 0.28। 7 को डिवाइड करेंगे 50 से, यू विल गेट 0.14। 6 को डिवाइड करेंगे 50 से, यू विल गेट 0.12। इसी तरह से आप सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। उससे आगे आपके पास परसेंटेज वाला कॉलम आपको मिल जाता है। परसेंटेज के लिए आप सिर्फ इसी क्लास को, हर
एलिमेंट को, हर क्लास को 100 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट परसेंटेज, 12%, 13%, इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसकी मज़ेदार बात यह है कि इन द एंड जो है सम परसेंट में आपके पास हमेशा 100 आता है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना सॉरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास हमेशा 1 आएगा। तो आई होप इसे उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। तो आपने अभी इसका क्लास बाउंड्रीज और ये वाली सीख ली कि किस तरह से हम लोग फार्मूला किस तरह से यूज करते हैं। चलें जी, अब आपके पास एक और है एग्जाम्पल 2.6, लेकिन इसमें आज हम सीखेंगे कि हम सिंगल वैल्यूड क्लास किस तरह से बनाएं, यानी कि वी आर इंटरेस्टेड टू फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीसरा टाइप सीख रहे हैं हम लोग। पहला हम लोगों ने सीखा सिंपल क्लास क्लास बाउंड्रीज आपने बनानी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपने नॉन स्मूथ क्लासेस बनाई। उसके बाद हमने सीखा स्मूथ क्लासेस कैसे बनती हैं, यानी कि उसके बाद हम लोगों ने ये वाला सेक्शन सीखा लेस देन मेथड। ये दूसरा मेथड था लेस देन मेथड। लेस देन मेथड में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कनेक्टेड होती हैं। और अब हमारे पास आ गया है एक तीसरा मेथड जो कि है आपका सिंगल वैल्यूड क्लास। अब हम सीखेंगे कि सिंगल वैल्यूड क्लास जो है वो किस तरह से बनती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्लाइड्स। आई होप कि आपको स्लाइडें क्लियरली नजर आ रही होंगी, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। तो हैव अ लुक ऑन दिस कि सिंगल जो है वो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आप डेटा पॉइंट्स देख लें। आपके पास 5 है, इसमें 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 4 है। सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है। अब अगर आप देखें तो 0 इसमें इस डेटा में कितने हैं? 0 हैं, सिर्फ 2 हैं। तो क्लास बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो डिजिट है वो लिखेंगे। आपके पास टोटल डेटा में 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, और 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। आपने देखी। 1 की फ्रीक्वेंसी गिन लें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1 की। अब इसी तरह से आप 2 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे, 4 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, और यहाँ पे सारे नंबर जो हैं वो लिख देंगे। ये जो क्लास आपके सामने बनी हुई है इसको आप कहते हैं सिंगल वैल्यूड क्लासेस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से देख लें दोबारा से, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें। मैं आपको, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ें। तो चलें, आपके क्वेश्चंस देखें। मैंने सिर्फ वॉइस के, आप कह रहे हैं कि लाउड बोलें, मैं तो काफ़ी लाउड बोल रहा हूँ। शायद आप लोगों की अपनी वॉइस कम होगी, उसको तेज़ कर लें वॉइस को। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, कौन सी स्लाइड समझ में नहीं आई, वो नहीं लिखा। ओके, विच इज़ बीइंग शोन। तो आपके सामने ये खुली हुई है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो जो डेटा पॉइंट्स हैं ये देख लें। सिंगल वैल्यूड क्लास में आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप देख लें आपके पास डेटा पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसमें आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसका मतलब है सिंगल वैल्यूड क्लास में हम लोग सिंपल डिजिट से लिखते हैं। जैसे 0 देखें, 0 से ये आपकी समझेंगे ये क्लासेज हैं, ये समझें कि आपने क्लास बनाई है, ये आपकी क्लासेज हैं, इंटरवल है, लेकिन इसमें एक ही वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। ये समझ लें कि ये क्वालिटेटिव डेटा की तरह बिहेव कर रहा है। अब 0 की फ्रीक्वेंसी 2 लिखी है, वो क्यों लिखी है? यहाँ पे 0 कितने हैं? सिर्फ 2 हैं आपके पास, ये देखें 2 0 हैं। और 1 कितने हैं? 1 आपके पास 18 है इस डेटा पॉइंट में, तो 1 लिखे हैं। 2 कितने? 2 अगर आप इस डेटा पॉइंट में से 2 काउंट करेंगे, 27 अगर आप 2 इसमें डेटा पॉइंट में से काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 2 जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 11। भले आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा। 3 जब काउंट करेंगे तो 4 मिलेंगे, 4 काउंट करेंगे तो 3 मिलेंगे, 5 काउंट करेंगे तो 2 मिलेंगे। भले आप चेक कर लें 5 कितने हैं। एक 5 ये रहा, और एक 5 जो है वो आपके पास कहीं खो गया है और वो मिल गया, ये रहा। तो 2 5 हैं आपके पास। तो ये था आपकी सिंगल फ्रीक्वेंसी क्लासेस। तो ये हमने दोबारा से रिपीट कर दिया आपके लिए।
और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलें तो अब आगे चलते हैं। ये देखें, इसके लिए हम लोगों ने बार ग्राफ भी बनाया है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, जो कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाया जाता है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो डेटा है, सिंगल वैल्यूड क्लासेस आपकी क्वालिटेटिव डेटा की तरह बिहेव कर रही हैं। तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 2 है, यहाँ पे 2 होगी। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 की 18 है, तो वो ये रही। और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो आपकी 12 है, तो वो ये रही। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, तकरीबन वो 4 है शायद, ये रही। 4 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 है, ये रहा। और 5 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 थी, वो ये थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ, अगर नहीं भी आया तो ज़रूर आपको ये लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। दोबारा से इसको सुनिएगा। जैसे ही अगले लेक्चर में आप वापस आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको फिर से आंसर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते जाएंगे कि हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से अच्छा समझते जाएं। तो इसमें भी वही है, एक्स एक्सिस पे आपकी क्लासेस, वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम शेप डिस्कस करने वाले हैं। कुछ शेप्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिर्फ शेप्स को डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स को। लेकिन ये बनते कैसे हैं वो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे कि ये शेप्स किस तरह से आपके पास आते हैं और इन शेप्स का असल में मकसद क्या है। वो जो क्वेश्चन है वो आपको तीसरे चैप्टर में मैं ज़रूर क्लियर करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के शेप्स हैं, ग्राफ्स हैं या शक्लें हैं जो आप देखेंगे। सबसे पहली है सिमेट्रिक, दूसरी है स्क्यूड और तीसरी है यूनिफॉर्म आर रेक्टेंगुलर। सबसे पहले सिमेट्रिक क्या होती है। असिमेट्रिक हिस्टोग्राम, जो आपने अभी अभी हिस्टोग्राम बनाया है, लास्ट अभी इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया, तो वो हिस्टोग्राम है वो सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्यूड हो सकता है या यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर हो सकता है। इस लेक्चर में हम सिर्फ इन शेप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में यही चीज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि ये सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यूड कब होगा और यूनिफॉर्म कब होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहली डेफिनेशन आपकी सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। A symmetric histogram is identical on the both of its central points. सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम ऐसा हिस्टोग्राम होता है जो आपके किसी एक पॉइंट पे सिमेट्रिक हो। और सिमेट्रिक का सिंपल एग्जांपल, आप अपने नाक पे हाथ रखें, यानी कि अपने नोज पे फिंगर को रखें और किसी भी शीशे के सामने अपने आप को देखें, तो आपकी फेस की दोनों साइडें बिल्कुल आपको सिमेट्रिक नजर आएंगी। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल, किसी भी बाइक, कार या बाइक की चाबी देखें तो दोनों साइड पे वो सिमेट्रिक होती है, सेम तरह के टीथ दोनों साइड पे बने होते हैं। वो ये जो है सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके सिमेट्रिक का, कि वो सिमेट्रिक होती है। आपकी गाड़ी की चाबी आप चाहे जिस साइड से गाड़ी में लगाते हैं, वो आपका स्विच उसका खुल जाता है, लॉक खुल जाता है। वो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा है कि आपको बाइक की चाबी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लगानी पड़ती। लेकिन अगर सिंपल लॉक है, अगर आप उसकी चाबी उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगती। कुछ लॉक्स जो हैं वो सिमेट्रिक चाबियां होती हैं, कुछ की सिमेट्रिक नहीं होती। आई होप कि आप समझ जाएंगे कि सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है। यानी कि ऐसी चीज़ जो आप जिस डायरेक्शन में मर्जी अप्लाई करें वो अप्लाई हो जाएगी, वो सिमेट्रिक होती है। लेकिन सिमेट्रिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोग्राम। तो सिमेट्रिक हिस्टोग्राम आपका क्या होता है, ऐसा फिगर होता है जो आइडेंटिकल होता है बोथ साइड पे, सेंट्रल पॉइंट पे आपके बोथ साइड पे आइडेंटिकल होता है। फिर आपके पास आता है स्क्यूड। स्क्यूड में आपके पास दो तरह के स्क्यूड होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। अब अगर आपके हिस्टोग्राम की टेल राइट साइड पे लंबी है तो वो राइट स्क्यूड है, और अगर आपकी जो हिस्टोग्राम की टेल जो लेफ्ट साइड पे लंबी है तो वो लेफ्ट स्क्यूड है। तो अब आइए इनकी तस्वीरें देखते हैं ये किस तरह से है। तो सबसे पहला जो है ये आपका सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है। ये देखें, ये किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे ये दोनों साइडें, अगर आप ये पॉइंट इसका सेंट्रल पॉइंट लेंगे तो दोनों साइडें आपको सेम नजर आएंगी, ये सिमेट्रिक है। और अगर आप ये पॉइंट लेंगे सेंट्रल तो दोनों साइडें आपको सेम नजर आएंगी, ये भी एक एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक है। लेकिन अब ये आए किस तरह से, वो हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। जरूर आपके जहन में अजीब अजीब तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ये बीच में शेप्स कहाँ से आ गए। ये शेप्स जब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, एंड इन थर्ड चैप्टर यू विल हैव the basic idea and basic discussions about these symmetric histograms. Don't worry about them. और ये है आपका राइट स्क्यूड है, इसको आप राइट स्क्यूड कहते हैं। इसकी ये टेल है, पूंछ जिसे हम कहते हैं, ये देखें ये राइट साइड पे लंबी है तो राइट साइड है, और ये जो है ये लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे है। अब इस फिगर से आपको क्या लग रहा है, इस अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसका मतलब है कोई चीज जीरो से स्टार्ट हुई है, वो विद द टाइम या किसी चीज में वेरिएबल को साथ आगे ऊपर जा रही है।
फिर वो एकदम से उसकी हाईएस्ट वैल्यू ये है और वहां से जाके वो एकदम से नीचे ड्रॉप डाउन हो जाती है। अभी अभी मैंने आपको कोविड-19 की वेबसाइट दिखाई, उसमें इस तरह के ग्राफ्स थे आपके। वो बेसिकली हिस्टोग्राम आपके थे। वो जो आप कह रहे थे ना कि ओगिव वो क्या है, ओगिव वो क्या है, वो बेसिकली वो ओगिव था जो आपने देखा कि वो किस तरह से बढ़ रहा है। अगर बढ़ते 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 फिर एकदम से वो डाउन होना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली आपका ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, जो ब्लू लाइन, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है बेसिकली, सॉरी नॉट ओगिव, बेसिकली ये पॉलीगॉन है आपका, जो आपने लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा कि ये किस तरह से, ये देखें चीजें बढ़ रही हैं, एकदम से बढ़ रही हैं और फिर एकदम से डाउन हो गई। और इस एग्जांपल में देखें, अगर ए वाले को देखें तो ए वाले में आपका ये फिर वो ओगिव है, मैथमेटिकली क्लोज फिगर, जो फ्रीक्वेंसी आपका जो पॉलीगॉन है, जो मैथमेटिकली जो क्लोज फिगर है पॉलीगॉन, ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अगर आप कोविड-19 की वेबसाइट उठा के शुरू वाले दिनों में देखेंगे तो आपको वो ये बी वाला पोजीशन नजर आएगी कि पहले केसेस बहुत कम थे, आहिस्ता 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 वो बढ़ते गए, अब वो पीक तक जा रहे हैं। वो नीचे नहीं आ रहे क्योंकि केसेस नीचे नहीं आ रहे, वो अभी तक पीक तक ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो आपको वो एकदम से जितने भी आपके वहां पे हिस्टोग्राम्स बने हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो ए वाले को देख लें, यहाँ से चीजें अप हो रही हैं, एकदम से चीज समझें कि ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट ये है। अब मैक्सिमम पॉइंट से ये फिर डाउन होना शुरू हो गया, ये देखें ये डाउन होना शुरू हो गया। तो ये आपको डेटा ग्राफ आप जैसे ही देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि डेटा बिहेव कैसे कर रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ऐसा क्यों, ये क्यों बना रहे हैं, तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ जो है वो आपको पूरे डेटा की विजुअलाइजेशन बता देता है कि डेटा किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे ही आप ए ग्राफ को देखते हैं जो कि आपका राइट स्क्यूड है, तो आपको अंदाजा हो रहा है कोई कोई डेटा पॉइंट्स हैं जो वैल्यूज हैं एकदम से बढ़ रही हैं, फिर एकदम से कम होना शुरू हो गई हैं, ओरिजिन की तरफ जा रही हैं। और बी में आपको नजर आ रहा है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है डेटा पॉइंट्स, इनमें इंक्रीमेंट आ रहे हैं और एकदम से एक पीक पॉइंट पे आता है और उसके बाद वो फौरन से डाउन चला जाता है। तो ये था आपका जो स्क्यूड वाला सेक्शन। उसके बाद आपके पास जो हिस्टोग्राम आ जाता है वो यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर आ जाता है। यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर में ऐसा हिस्टोग्राम्स होते हैं जिनकी सबकी सारी की सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम हो, तो वो आपका जो है वो यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम बनता है। ये और उसके अलावा और डिटेल फिगर हैं। ये आपका हिस्टोग्राम सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये वाला आपका राइट स्क्यूड है और ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट स्क्यूड है। तो ये आपने देखा आज के लेक्चर में। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी, आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। अब अगर आपके पास कोई सवाल आपके जहन में है तो आप जल्दी से क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ आ जाएं, तो हम थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। अदरवाइज आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। 2 लेक्चर्स आज हम लोगों ने लिए हैं और